अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, बात होगी कल के वाक़े की जिसमें काफ़ी कीमती जानें गई हैं और इसमें जिम्मेदारी तो कबूल की है BLA की मजीद ब्रिगेड ने। और मेरे लिए हैरान कौन या तशवीशनाक बात ये थी कि इसमें एक खातून ने जो है हिस्सा लिया। अब इसमें 3-4 सवालात हैं जो उठते हैं। एक तो ये है कि क्या सिक्योरिटी मुकम्मल नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों दूसरा सवाल ये है कि एक ऐसी औरत जिसका बताया जाता है कि 2-3 बच्चे भी हैं उसके, और ये पिक्चर भी आप देख ही रहे होंगे, तो उसने ऐसा क्यों किया। तीसरे नंबर पे दोस्तों एक सवाल उठता है कि इसके पीछे हाथ किसका है। और चौथे नंबर पे क्या इमरान खान साहब ठीक कहते थे कि अगला निशाना जो है वो पाक चाइना ताल्लुकात हैं। तो इसके ऊपर मैंने कुछ वर्किंग की है, कुछ एविडेंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और फैसला फिर आपने करना है कि कौन कौन से जो मुहर्रिकात हैं वो अब ऐसा ऐसा इकट्ठे हो रहे हैं और क्या वाकई ही जो है निशाना पाक चाइना ताल्लुकात हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एक ट्वीट, आप देखिए। ये ट्वीट है मेजर गौरव आर्या का और ये जो है इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं, उनके इंटेलिजेंस में सर्व कर चुके हैं। और ये एक दिन पहले सुशांत से बात करते हुए कहते हैं कि दहशतगर्दों का जो अगला टारगेट है वो कराची शहर होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक दिन पहले ये बंदा बात करता है और वेरी नेक्स्ट डे जो है वहां पे बम ब्लास्ट हो जाता है और इसमें नुकसान होता है। आपके सामने ही है कितना नुकसान हुआ है। तो इस बंदे को कैसे पता था। और ये याद रखने वाली बात है दोस्तों कि ये वही मेजर गौरव आर्या हैं जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अगर हमने कमजोर करना है तो हमें पाकिस्तान में जाने की जरूरत नहीं है। हम जो हैं दुबई से पैसा चला सकते हैं, वहां से 2-2 लाख मौलवियों को दे सकते हैं और इस बेस पे हम शिया सुन्नी करवा सकते हैं और इस तरह से हम अपना काम निकाल सकते हैं। हम पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं, हमें पाकिस्तान के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो इस बंदे को कैसे पता था कि एक दिन पहले ये बात करता है और वेरी नेक्स्ट डे वहां पे ब्लास्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों जहां तक बात है कि सिक्योरिटी थी या नहीं थी, ये आपकी स्क्रीन पे एक लेटर आ रहा है। ये 31 मार्च को लिखा गया है कि जनाब रेंजर और पुलिस की सिक्योरिटी दी जाए इन टीचर्स को, और उसके बाद सिक्योरिटी दी भी गई होगी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फिर मामला तब 31 मार्च को और तरह के थे। चूँकि इमरान खान साहब को हटाना था तो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की थी कि एक ईमानदार आदमी जो है वो क्यों कुर्सी पे बैठा हुआ है और पावर में बैठा हुआ है, तो उसे भी उतारना था। तो इस तरह के भी कुछ मामला थे, लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी तो दी ही गई होगी। जहां तक बात है दोस्तों सुसाइड बमर की, तो इसका जो ताल्लुक है वो तो साफ जाहिर है मजीद ब्रिगेड ने जो है BLA की मजीद ब्रिगेड ने जो है कबूल भी किया है। इनका नाम जो है शारी बलोच इस खातून का बताया जा रहा है और कुछ शहरी बलोच भी कह रहे हैं, कुछ शारी बलोच भी कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ दोस्तों ये 2 बच्चों की तस्वीर भी है और मुबैना तौर पर गालबन क्यास यही है कि ये जो बच्चे हैं ये इसी खातून के हैं। अब इस पे जो है बातचीत चल रही है कि भाई इस तरह से अपने बच्चों को छोड़कर, यतीम छोड़कर इस तरह के काम कौन करता है। काफी सारी जो है इसके बारे में क्या सराहियां हैं। एक तो ये भी कहा जा रहा है कि ये खातून जो हैं जिस तरह से एक प्लान चल रहा है बलूचिस्तान में कि पहले वही लोग जो है मिसिंग पर्सन्स में चले जाते हैं और उसके बाद उन्हीं में से पता चलता है कि जी इतनों ने जो है धमाका कर दिया है या कहीं जो है हमारी फोर्सेस के साथ लड़ाई में मारे गए हैं। तो एक पूरा पैटर्न है वहां पे BLA का कि पहले लोगों को खुद से गायब करते हैं, उसका फिर जो है ड्रामा करते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो खातून हैं ये पहले मिसिंग पर्सन्स में थी। दूसरी ये बात भी की जा रही है कि जनाब उन्होंने इसलिए किया है कि उनके कुछ पहले इसमें रिश्तेदार मारे गए थे। तीसरे नंबर पे कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि
وہ جو ہیں منشیات وغیرہ کی عادی تھیں اور اس طرح سے وہ جو ہیں استعمال ہوئی ہیں۔ وجہ کوئی بھی ہو، میری اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ بچوں کی ماں ہیں تو اپنے بچوں کو کوئی یتیم اس طرح سے چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کی پراپر جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ آخر وہ اس نوبت تک آئی کیسے، کیونکہ میں نے بہت کم، میرے خیال میں تو شاید 1 یا 2 واقعے ایسے ہوئے ہوں گے کہ جس میں جو سوسائڈ بمر تھیں وہ خواتین نکلی ہوں، ادروائز تو معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے دوستوں کہ اس سارے کھیل کا جو ہے ٹارگٹ کون ہے، اور بظاہر تو جو ہے ذمہ داری بی ایل اے نے قبول کی ہے، لیکن اس کے ماسٹر مائنڈ کون ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو دوستو وہ شروع میں ہی ایک ٹویٹ بھی دکھایا کہ اس طرح سے میجر گورو واریہ ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں اور دوسرے دن یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے انڈیا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے امن نہ ہو، لیکن اس سے بھی بڑا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ مبینہ طور پر غالباً الیجڈلی کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ ہے، اور یہی بات کی تھی عمران خان صاحب نے کہ اگلا جو ٹارگٹ ہوگا وہ پاک چائنا تعلقات ہوں گے، چونکہ یہاں پہ جس طرح سے چائنا جو ہے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، سی پیک چل رہا ہے، اس کے علاوہ بھی کافی سارے معاملات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ویپن کے حوالے سے، تو یہ دونوں ملکوں کی کوشش یہ ہے انڈیا اور امریکہ کی کہ یہاں پہ جو چائنیز شہری ہیں وہ سیٹل نہ ہو پائیں، ان کو اپنی جان اور مال کا جو تحفظ ہے اس کا احساس ہوتا رہے کہ یہاں پہ ہم محفوظ نہیں ہیں، اور یہاں پہ وہ آرام اور سکون سے رہ نہ پائیں، اور اسی وجہ سے جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈیم پہ جس طرح سے ہوا، پھر کراچی کی اسٹاک ایکسچینج پہ جس طرح سے ہوا، اور اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ 2 ملک ہیں جن کا الیجڈلی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں اس طرح کی فنڈنگ بھی پہلے سامنے آئی تھی کہ ہو رہی ہے، اور پھر کافی سارے ویپنز بھی ہماری آرمی کے جوانوں نے ریکور کیے تھے کراچی سے، اور جو کہ زیادہ تر حصہ اس کا جو تھا وہ امریکن اور انڈین تھا۔ تو ان کی کوشش یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محسوس کریں اور یہاں سے وہ نکلیں، اور پھر جو ہے پاکستان کے حوالے سے ہم ایک اور گیم سٹارٹ کریں، لیکن یہ یاد رہے کہ ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہمارے جو چائنا سے تعلقات ہیں وہ برادرانہ ہیں، اور ہم اسی طرح سے چلنے کی کوشش بھی کریں گے، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ بہرحال اب تک اتنا ہی۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں، اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں۔ تعاون کے لیے شکریہ دوستوں۔